Shutterstock Music. Hello everyone, my name is Muhammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss 7th video of MCQs series. Before this we have already discussed 6 videos, and you can easily find link from description. Okay, and let's start MCQs number 61. Linear programming is used to obtain. लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो किस लिए ऑब्टेन की जाती है, किस लिए क्या हासिल करना है, मतलब उसका मकसद क्या होता है, किस लिए, उसके लिए क्योंकि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए होता है हमको। ऑप्टिमल सोल्यूशन की वजह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। या मैंने मेंशन भी किया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक फॉर एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर्स। ठीक है। MCQs नंबर 62, द रीजन ऑफ सोल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज़, मतलब सोल्यूशन जो है, द रीजन ऑफ सोल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग वो कौन सा सोल्यूशन होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ए फिजिबल सोल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ ए सोल्यूशन डेट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होता है जो रीजन सोल्यूशन के साथ, मतलब जो रीजन ऑफ सोल्यूशन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। MCQs नंबर 63, ए पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाई इंटरसेक्ट, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास एक रीजन है, ये वाला रीजन है, ये एक लाइन है। लेट सपोज कि एक लाइन यहाँ से भी क्रॉस हो रही है, ये आपका रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये सारा आपका ये रीजन हो गया, ये वाला, ये सारा जो रीजन है ये आपके पास फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है। अब इस फिजिबल रीजन के अंदर कुछ पॉइंट बन रहा है, जैसे ये पॉइंट बन रहा है दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने से, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। ये वो पॉइंट हैं जो फिजिबल रीजन के अंदर दो लाइन से इंटरसेक्ट करके बन रहे हैं। ये वाला नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल भी वो नहीं होगा जो हमारा मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें चाहिए होता है, चूँकि ये रीजन के अंदर नहीं आ रहा। तो ये रीजन के अंदर आ रहे हैं, इसमें ये पॉइंट्स बन रहे हैं लाइन के इंटरसेक्ट करने से, हर पॉइंट दो लाइन के इंटरसेक्ट करने से बन रहा है। तो ये जो पॉइंट होंगे ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होंगे, इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हैं। तो इसका आंसर होगा कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, या मैंने मेंशन भी किया, ए पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। MCQs नंबर 64, वो कहता है द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को हम बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं उस फंक्शन को। ठीक है, मैंने मेंशन भी किया डेफिनेशन में, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए फिजिबल सोल्यूशन विद द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फॉर ए मैक्सिमाइज प्रॉब्लम एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फॉर, ठीक है, फॉर ए। अच्छा, इसको आगे हम, ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं फंक्शन वैल्यू। MCQs नंबर 65, ए फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कौन सा फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया जाता है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। ए सीक्वेंस, उस फंक्शन डोमेन इज सेट ऑफ, यानी कि ऐसा सीक्वेंस, मतलब ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन एक मतलब सीक्वेंस कब होगा, तो जब उसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन, यानी कि कोई एक सीक्वेंस जो ऐसा फंक्शन है हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होगी, रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, नेचुरल नंबर। वो कहता है कि सोल्यूशन, MCQs नंबर 67 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। वो कहता है कि ए सोल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इंक्लूडेड आर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कहाँ लाए करेंगे, या मैंने मेंशन किया है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी ऑफ टाइप लेस देन इक्वल, ये क्या होगी, बिलो द रीजन होगी। ठीक है, और वाई जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल क्या होगी, अबव द लाइन होगी। और थर्ड को छोड़ दें, यहाँ पर दो के बारे में बात कर देते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, इस स्टेटमेंट को रहने दें। ठीक है, अगर लेस देन होगी तो क्या होगी, बिलो द लाइन, और ग्रेटर देन होगी तो अबव द लाइन। अच्छा, इसमें लेस देन इक्वल का आ जाता है, इसका मतलब है कि लाइन खुद भी शामिल है। ठीक है,
तो ऑन का वर्ड भी हम साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, लेस देन का मतलब है बिलो द लाइन, तो ऑप्शन डी होगा कि ऑन एंड बिलो द लाइन। द पीरियड ऑफ साइन एक्स बाई टू, इसके लिए एक टेक्निक है, बड़ी आसान सी टेक्निक है जिसका जुगाड़ी टेक्निक कह सकते हैं हम लोग। देखें साइन एक्स का पीरियड बताना, साइन एक्स बाई टू का पीरियड बताना है आपने, ठीक है। नॉर्मली साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। अब इसका ये जो डिवाइड हो रहा है राइट पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यूज़ आ जाए इस तरीके से, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। ये जस्ट एक टेक्निक है, शॉर्टकट है पीरियड बताने का, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक नहीं है ये, उसको हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर टेक्निक क्या है। लेकिन इसके ज़रिए आप इजीली कोई भी एमसीक्यूज़ होगा उसका आप पीरियड बता सकते हैं किसी भी फॉर्म में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। लेट्स सपोज कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स बाई 6 का पीरियड बता दे क्या होगा, इसको भी आप 2 पाई के इक्वल रखोगे। 2 पाई के इक्वल क्यों रख रहे हैं, चूँकि हमें पता है कि साइन कोस और इनके ऑपोजिट उनका पीरियड 2 पाई होता है, तो इसलिए इसको 2 पाई के इक्वल रख रहे हैं। टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो जब ये आ जाएंगे तो पाई के इक्वल रखेंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी टेक्निक थी कि इस तरह के एमसीक्यूज़ को हम इजीली डिस्कस कर चुके हैं, कर सकें, तो ये हमारा ऑप्शन 4 पाई होगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वो कहता है कि द सोल्यूशन ऑफ √2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 है और इंटरवल है π/2 से पाई तक, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमें पता है, यहाँ पर आल पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉट और इनके ऑपोजिट। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आल शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह भी हम याद रख सकते हैं, आल शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह भी हम याद रख सकते हैं कि पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका ऑपोजिट पॉजिटिव, तीसरे में टेन और इसका ऑपोजिट पॉजिटिव, चौथे में कॉट और इसका ऑपोजिट पॉजिटिव। तो इसमें जो अच्छा एक चीज़ और मेंशन कर दें कि यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2 पाई होता है, ठीक है। उसने रीजन दिया है π/2 से पाई तक, π/2 से जो पाई तक रीजन है वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, क्योंकि पाई से लेकर π/2 तक का रीजन ये है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में बात करनी है, ये रीजन हमें ये बात बताता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो क्या है, √2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू मालूम करें, ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा सॉरी -1 है, राइट पे जाकर +1, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा साइन है, अच्छा साइन की वैल्यू देख लें यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट में होती है और सेकंड में होती है, ठीक है। लेकिन हम सेकंड लेंगे क्योंकि ये पाथ हमें ये बता रहा है कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपने बात करनी है। अच्छा ठीक हो गया, तो यहाँ से हम साइन को राइट पे ले जाके थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू आ गई π/4। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 को प्लॉट करना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अब हमने रोटेशन लेनी है, रोटेशन लेने के दो ही तरीके हैं कि या तो आप 0 से पाई तक जा सकते हो या फिर आप 0 से लेकर 2 पाई तक जा सकते हो। दो रोटेशन हम दो तरह से ही लेंगे, दो तरह के पाथ लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेंट है, या तो यहाँ तक आओगे या तो पूरी रोटेशन लोगे, या तो हाफ लोगे या तो पूरी लोगे। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम रोटेशन कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर पाई तक लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ कहीं एंगल π/4 प्लॉट करना है यहाँ पर। अब याद रखिएगा कि जब रोटेशन आपने ली और इस रोटेशन के अंदर ही एंगल आपने प्लॉट करना है कहीं पर भी, तो अब ज़रा देखिएगा, चूँकि एंगल आपने पीछे कहीं प्लॉट करना है, रोटेशन आपने पाई तक ली है, तो जो आपने एंगल प्लॉट करना है उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आगे प्लॉट करना पड़ता, यानी कि आपने रोटेशन 0 to पाई ली, थर्ड में कहीं प्लॉट करना पड़ता तो फिर प्लस करते। अब क्योंकि रोटेशन आपने 0 to पाई ली और एंगल आपने पीछे कहीं प्लॉट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। जब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4π - 5/4 = 3π/4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 3π/4 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशन करके भी दिखाई है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू नंबर 17, सेकंड साइन इनवर्स 1/2। देखें वेरी इजी, साइन आपके पास जो 60 डिग्री होता है, सॉरी 30 डिग्री जो होता है, इसको 30 डिग्री यहाँ पर जो आपके पास होता है वो कितना होता है, 1/2। 30 डिग्री का मतलब होता है π/4 6, ठीक है।
और इसको अगर आप एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसको यहाँ 30 की जगह पर हम डायरेक्ट π/6 लिख देते हैं। साइन राइट पे जाएगा तो क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा, π/6 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है, यानी कि साइन इन्वर्स 1/2 किसके इक्वल होता है, π/6 के। तो इस सीकन साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है, साइन इन्वर्स 1/2 ये नेगेटिव था तो नेगेटिव को आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो और साइन इन्वर्स 1/2 की जगह पर कितना आ जाएगा, π/6। सीकन के एंगल में नेगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। π/6 का मतलब क्या होता है, सीकन 2√3। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos π/6 होता है √3/2। cos जो है वो सीकन जो है cos का उलट होता है, तो ये वैल्यूज़ भी उलट जाएगी, 3 ऊपर टू ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो थी हमारी वीडियो नंबर 7।